हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन यूज़ करने में आसान इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इस इंडिकेटर के नॉलेज के बिना आपकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैकडी की। मैकडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। मैकडी ऑसिलेटर सबसे इजी और इफ़ेक्टिव इंडिकेटर्स में से एक है। मैकडी इंडिकेटर सबसे पहले डेवलप होने वाले इंडिकेटर में से भी एक है, लेकिन आज भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। मैकडी इंडिकेटर्स की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न है इसकी मार्केट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी। मैकडी यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न या फिर ये कहें कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम की पहचान अच्छे से कर सकते हो। फ्रेंड्स, एज अ ट्रेडर टाइमिंग ही सब कुछ होता है। जितना जल्दी आप प्राइस मोमेंटम की पहचान कर सको उतना ही आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैकडी यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ट्रेडिंग पैटर्न की सही पहचान कर सके और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जाने से पहले आपका ट्रेड लॉस ना हो जाए, ये देखने के लिए करते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरे इंडिकेटर्स की तुलना में मैकडी इंडिकेटर्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है जो आपको क्विक और क्लियर एनालिसिस करने में मदद करता है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें मैकडी टाइमलाइन को कस्टमाइज करने की एबिलिटी है, जबकि मैकडी डिफ़ॉल्ट रूप से 12 और 26 दिन की टाइमलाइन तय करता है। ट्रेडर्स इस इंडिकेटर के द्वारा यूज़ करने वाले टाइम फ्रेम को अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम मैकडी का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। मैकडी इंडिकेटर 3 कंपोनेंट्स के साथ काम करता है, जिसमें 2 मूविंग एवरेज है और एक हिस्टोग्राम शामिल है। इस इंडिकेटर में जो 2 मूविंग एवरेज होती है वो सिंपल मूविंग एवरेज लगती है, पर रियल में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। मेन स्लो लाइन मैकडी लाइन है, जबकि फास्टर लाइन सिग्नल लाइन है। अगर 2 मूविंग एवरेज एक साथ आती हैं तो उन्हें कन्वर्जिंग कहा जाता है, और अगर वे एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे डाइवर्जिंग कहा जाता है। और हिस्टोग्राम पर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस दिखाया जाता है। मैकडी 0 लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो एक अप ट्रेंड दिखाता है, और अगर ये 0 लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तो ये एक डाउन ट्रेंड दिखाएगा। अब हम मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम के कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। मैकडी की कैलकुलेशंस 12 पीरियड के ईएमए से 26 पीरियड के मूविंग एवरेज को घटाकर की जाती है। सिग्नल लाइन हमें 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाती है, और हिस्टोग्राम हमें मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर दिखाता है। मैकडी टेक्निकल सिग्नल्स को ट्रिगर करता है जब ये अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर या नीचे क्रॉस करता है। मैकडी इन्वेस्टर्स को ये समझने में काफ़ी हेल्प करता है कि प्राइस में तेज़ी या मंदी की स्पीड मजबूत हो रही है या फिर ट्रेड कमज़ोर हो रहा है। मैकडी को अक्सर एक हिस्टोग्राम के साथ डिस्प्ले किया जाता है जो मैकडी और इसकी सिग्नल लाइन के बीच की दूरी को दिखाता है। अगर मैकडी सिग्नल लाइन से ऊपर है तो हिस्टोग्राम मैकडी की बेस लाइन से ऊपर होगा। अगर मैकडी अपनी सिग्नल लाइन से नीचे है तो हिस्टोग्राम मैकडी की बेस लाइन के नीचे होगा। ट्रेडर्स मैकडी के हिस्टोग्राम का यूज़ ये पहचानने के लिए करते हैं कि कब तेज़ी या मंदी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देंगे जिसे बहुत से ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन ये इतना ही यूज़फुल है जितना कि मैकडी लाइंस। जी हाँ, हम सीखेंगे मैकडी का हिस्टोग्राम कैसे पढ़ें। मैकडी इंडिकेटर में सिग्नल लाइन और एक हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। मैकडी हिस्टोग्राम 0 लाइन के ऊपर और नीचे ऑसिलेट करता है, जहां मैकडी और सिग्नल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। हिस्टोग्राम का शेप भी इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक राइजिंग हिस्टोग्राम प्रोफाइल एक अपट्रेंड को शो करता है,
क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को जीरो लाइन के नीचे गिरने वाले प्रोफाइल द्वारा शो किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको मैकडी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे ट्रेडिंग मार्केट में कैसे यूज़ करें वो देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब इस चार्ट को देखिए। हमने मैकडी इंडिकेटर लगाया है, लेकिन याद रखें कि अकेले मैकडी का यूज़ करने से हमें एक्यूरेट ट्रेड नहीं मिल सकता, तो हम इसके साथ मूविंग एवरेज का भी यूज़ करेंगे। इसीलिए हमें दो अलग अलग इंडिकेटर्स से बाय और सेल सिग्नल्स मिलेंगे और हमारे ट्रेड को डबल श्योर भी कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मैकडी इंडिकेटर के साथ 200 EMA भी लगाया है। अब हम लॉन्ग टर्म ट्रेड देखेंगे और इसमें हमें बाय सिग्नल्स भी देखेंगे। बाय सिग्नल के लिए हमें दो कंडीशंस फाइंड आउट करने होंगे। पहला, प्राइस 200 EMA से ऊपर होनी चाहिए, जो हमें शो करता है कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। दूसरी कंडीशन में मैकडी बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी दोनों शर्तें पूरी हुई, तो इस कैंडल पे हमें बाय करना चाहिए और आप अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री कैंडल के नीचे रख सकते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे बाय किया होता तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। अब सेल ट्रेड के लिए देखते हैं। सेल ट्रेड में फिर से हमें दो कंडीशंस फाइंड आउट करें। पहली, प्राइस 200 EMA से नीचे होनी चाहिए, जो डाउन ट्रेंड कंफर्म करता है, और दूसरा, मैकडी बेरिश क्रॉसओवर दे। अब यहाँ पे मैकडी बेरिश क्रॉसओवर हुआ, लेकिन प्राइस 200 EMA के बहुत करीब है, इसीलिए हम प्राइस के 200 EMA से नीचे आने का वेट करेंगे और मैकडी बेरिश क्रॉसओवर के बाद मैकडी लाइन जीरो लाइन के नीचे अपनी जर्नी चालू रखें। और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप सिग्नल लाइन के जीरो लाइन से नीचे आने का भी वेट कर सकते हैं। इसीलिए इस कैंडल पे हम सेल ट्रेड लेंगे और आप स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री कैंडल के हाई पे रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सेल किया होता तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, क्योंकि प्राइस में गिरावट जारी ही है। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको मैकडी प्लस 200 EMA स्ट्रेटजी विथ बाय एंड सेल एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।